धन्यवाद। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। बोधराज जी आपको भी प्रणाम करता हूँ। आपने बहुत अच्छे जो ये माननीय श्रोता बुलाए बहुत अच्छे हैं। मुझे लग रहा है ये तालियां भी वजन के हिसाब से बजाते हैं। लेकिन इतना अच्छा आयोजन आपने किया है, आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। इतने लोगों को एक मिलन समारोह के तौर पे जोड़ के सभी यहाँ अपनेपन का एहसास हो रहा है। और बहन जी प्रणाम करता हूँ। एसपी साहब झज्जर थे तो मैंने कई बार उनसे मुलाकात की और कविताएं सुनाई। आज बहन जी आपको भी मैं सुनाता हूँ। मैं झज्जर से, मास्टर महेंद्र है मेरा नाम। हरियाणा में मैं ऐसा मास्टर हूँ जी का मास है ही नहीं। सच बताता हूँ, वो मास के पीछे का टर होता ना, टर, मैं वो बचा हुआ। चंडीगढ़ कवि सम्मेलन में चला गया, एक सरदार जी मिल गए, पूछने लगे मुंडा तू क्या करता है। मैंने कहा जी मैं अध्यापक हूँ। बोले अध्यापक तो तू नहीं लगता। मैं क्या लगता हूँ? नु बोला तू अध पका लगता है। तो एक अध पका कवि आपको प्रणाम करता है। देखिए तालियां बजाने की जरूरत नहीं, मैं सही बात बताता हूँ। मेरे लिए तालियां इसलिए भी मत बजाना क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी ताली हम क्या बजाए, इसकी तो भगवान ने बजा रखी है। सच में बड़ी विडंबनाएं हो जाती हैं। सर मैं तो स्कूल में पढ़ाता हूँ, मास्टर हूँ, और सच्ची बात तो ये है कि मैं एक दिन बच्चों को बता रहा था, अभी आपने वीर रस सुना कमांडो साहब से। अभी हट्टे कट्टे वीर रस सुना सकते हैं, लेकिन वीर रस हमारे पास भी बहुत है। सर एक बार आप स्थान लीजिए, आइए, बिल्कुल स्वागत है आपका। तो सर मैं सच्ची बात बताऊं, एक बार मुझे देखने वाले आने वाले थे। अब देखने वाले टाइम पे नहीं आए, मेरे बापू के परेशानी होगी। जब देखने वाले मेरे को टाइम पे नहीं आए तो मेरा बापू देखने वालों को देखने उनके घर चला गया और उनको मना के लेके आया था। बोला जी हमारे लड़के को देखो। अब उन्होंने देखना क्या था साहब, मेरे को देखते ही माथा पकड़ लिया। नु बोला जी हमने तो देख लेने, किसी डॉक्टर तक दिखा लो। अब बापू ने हाथ पा जोड़ के उनको मनाया, अगर जी किसी तरह जो है इस लड़के की शादी हो जाएगी, आप इसको थोड़ा पास कर दो। अब उन्होंने पास कर दिया। अब सर अगले दिन मैं लड़की देखने जाता हूँ और लड़की को और मेरे को दोनों को एक कमरे में। ये एक बार बताना सर, मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? अच्छा अच्छा आ रही है, ठीक है। हाँ एक बार आवाज कम आ रही है, देखना भाई मेरी तो। भैया एक बार आवाज ठीक कर दो। इतना बेहतर कवि है और इसको शहीद नहीं होने देना है, हमने इसको यहाँ से जिता करके भेजना है। तो एक बार जरा ठीक ठाक आवाज कर दो इसकी, तो भगवान ने वैसे ही कम कर रखी है, तुम और कम करने पे तुले हुए हो। ठीक है आलोक आप बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, मैं देख लूंगा एक बार। हाँ बस यही होता है। अच्छा मैं सच्ची बात बताऊं, अब ये खाने पीने वालों को रोक रहा है। बहन जी मैं गया था, एक ऐसे आदमी ने खाने पीने से रोक दिया था, मैं रुक गया, मैं ऐसा हो गया, खाओ भाई खाओ, नहीं तो ऐसे हो जाओगे। तो मैं बताऊं था, च्यवनप्राश की कंपनी वाले मेरे घर आ गए, कहने लगे मास्टर जी च्यवनप्राश की ऐड कर दो, हमारा च्यवनप्राश खूब बिकेगा। मैंने कहा भैया मुझे करना क्या है? बोले आपको कुछ नहीं करना, हम आपका फोटो खींचेंगे और हर एक च्यवनप्राश के डिब्बे पे चेप देंगे, नीचे लिख देंगे अगर च्यवनप्राश नहीं खाए तो इसे हो जाओगे। बहुत अच्छे मास्टर जी, बहुत अच्छे। और बहन जी सच्ची बात तो मैं बताता हूँ, हरियाणा मस्ती का प्रदेश है। हरियाणा में हास्य हर जगह बिखरा मिलेगा। एक आदमी रेल के नीचे कट कर मर गया, उसका धड़ एक साइड में पड़ा, उसकी गर्दन दूसरी साइड में पड़ी। हरियाणा की हमारे गांव की एक बुढ़ी आ गई, नु बोली हटो रही, मन देखने दो क्या हो गया। नु बोला यो एक्सीडेंट हो रहा देख। अब वो बुढ़िया पहले तो उसके धड़ के पास गई, फिर वो जो गर्दन दूर कटी पड़ी थी उसको देखा,
फिर पब्लिक की तरफ मुंह करके नु बोली भाई बचना मुश्किल है। वाह तो बहन जी हमारे तो जो ना बड़े बूढ़े भी इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, क्योंकि हमने एक बार कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी से ज्ञान लिया था, उसके बाद हम ज्ञान बांटने लग रहे हैं। हर एक आदमी ज्ञान देने के चक्कर में रहता है। मैं सच्ची बात बताता हूँ, मैं तो एक दिन स्कूल में पढ़ा रहा था 7वीं क्लास को, और मैं बता रहा था जैसे अभी साहब ने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक में इनकी आर्मी गई थी, तो मैंने भी बताया कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है, और भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई छिड़ गई तो पाकिस्तान की तरफ चाइना आ जाएगा, हमारी तरफ अमेरिका आ जाएगा, उनकी तरफ अफगानिस्तान आ जाएगा, हमारी तरफ जापान आ जाएगा, और इस तरह एक दिन वर्ल्ड वार छिड़ जाएगी। अब मैंने इतना ही कहा था, पीछे से 7वीं क्लास की एक लड़की खड़ी होकर पूछने लगी, सर ये बताओ वर्ल्ड वार में स्कूल की छुट्टी पड़ेगी? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर बच्चे किसी को भी निपटा सकते हैं, क्योंकि सर मैं बताऊं बच्चे किसी को, अभी ये हमारे फौजी भाई कमांडो जी, हरियाणा के फौजी तो बहुत गजब होते हैं साहब। मैं बताऊं हरियाणा के फौजी जी। कितने गजब होते हैं मैं बताता हूं। एक फौजी अपने अफसर के पास गया, ने बोला साहब 10 दिन की छुट्टी दे दे। वो अफसर ने बोला भाई छुट्टी दे दूंगा, पाकिस्तान का एक टैंक लिया दे। ने बोला जी ले आया। वो भाई साहब 3 घंटे में पाकिस्तान का टैंक ले आया। अफसर ने देखा पाकिस्तान का टैंक आ गया है, बोला जा तेरी 10 दिन की छुट्टी। साहब सच्ची बात बताता हूँ, 10 दिन की छुट्टी काट के फिर आ गया। आता ही बोला जी 10 दिन की छुट्टी और दे दो। ने बोला पाकिस्तान का एक टैंक लिया। वो दौड़ा दौड़ा गया, इस बार 2.5 घंटे में पाकिस्तान का टैंक ले आया। छुट्टी काट के फिर आया, अफसर से बोला साहब मजा आ रहा है, फिर छुट्टी जाना चाहता हूँ। अफसर ने बोला पाकिस्तान का टैंक? ने बोला अभी लाता हूँ। अफसर ने बोला डट जा, न्यू बता यो पाकिस्तान का एक टैंक लिया हुआ किस तरह है तू? ना लड़ाई हुई, ना गोले चले, ना हमला हुआ, ये टैंक कैसे लेके आया है? ने बोला कुछ नहीं जी, मैं उनके एक टैंक के बदले में अपने 2 दिया हूँ। वाह। अब अफसर गुस्सा हो गया, बोला ऐसे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तू एक टैंक लाया है, हमारे 2 टैंक उस साइड में गए। बोला जी मैं नुकसान नहीं होने दूंगा। बोला वो कैसे? बोला जिसको दे के आया हूं ना, अगले महीने उसने भी छुट्टी जाना है। वाह वाह। तो ये गजब है। हरियाणा मस्ती का प्रदेश है साहब, हर जगह से बिखरा पड़ा। ये दीपक गुप्ता बैठा, मैं और ये दीपक गुप्ता दोनों भर्ती की लाइन में लग गए, आर्मी में भर्ती होने के लिए। अब साहब सबसे पहले मैं अंदर गया, मैं भर्ती हो गया। दीपक गुप्ता का नंबर आया, इसको वहां से भगा दिया, बोला ये भर्ती नहीं हो सकता। अब दीपक गुप्ता का कमांडर साहब से कहने लगे साहब वो 20-22 किलो का आदमी तो आपने भर्ती कर लिया, उसको सांस भी नहीं आता, उससे चला भी नहीं जाता, आपने उसको तो भर्ती कर लिया। मैं हट्टा कट्टा, मैं 80 किलो का आदमी, मेरे को भर्ती नहीं कर रहे, क्या बात है? कमांडर हाथ जोड़ के नहीं बोला तू अपने घर न चला जा, उसको तो हमने मेडिकल में भर्ती किया है। भाई जोरदार तालियां मास्टर के लिए, बहुत बढ़िया।